अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम आप आपने लेक्चर पढ़ा है बच्चे? अभी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको अलाउ करता हूँ। 2-3 मिनट और देखते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर क्लास का आगाज करते हैं। क्लास का सीआर कौन है? अभी वो लॉगिन है रूम में? नो सर, अभी नहीं है वो। और जीआर कौन है? सर मैं हूँ अफशा इफ्तिखार। स्टार्ट करें क्लास को, आप क्या कहती हैं, या थोड़ा सा वेट कर लें? सर कर लें, थोड़ा सा वेट, आ रहे हैं अभी बच्चे। चलो।
आपकी क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है? सर ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स हैं। अभी आपके 18 आ चुके हैं। सर सीआर ने ज्वाइन कर लिया मीटिंग। सीआर कौन है बेटा? यस सर, मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। ज़ुहैब, जी यस सर। कैसे बच्चे, खैरियत से हो? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास कितनी देर तक स्टार्ट करें? कब तक आ रहे हैं? आपकी कुछ कोऑर्डिनेशन है क्लास के साथ? आज पहले क्लास है, आई होप सो थोड़ा सा होगा आपको। यस सर, मैंने ग्रुप में मैसेज किया हुआ है सर। ये आहिस्ता आहिस्ता सब ये सर ज्वाइन कर रहे हैं। ये रिकरिंग मीटिंग जो है ये मई तक चलेगी। मई के बाद मैं आपसे एक और लिंक शेयर करूंगा, और हर मंडे को ही ये ऑटोमेटिक इसी लिंक के साथ आप जो है वो ज्वाइन इन करेंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, मुझे याद कराना है ये 31 मई तक मैंने बनाया, इससे आगे जो है वो दोबारा इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। कितनी देर बचे और वेट करें, स्टार्ट करें कि नहीं? सर बस 5 मिनट्स और वेट करें, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर दें सर। जूम ऑलरेडी 40 मिनट्स अलाउ करता है, 10 मिनट तो इसी तरह चले जाते हैं। चलें सर, फिर चलो सर स्टार्ट कर दें फिर आप सर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इसका कोर्स आउटलाइन देखा है आपने? आप लोगों ने यस सर। मैं बाकी क्लास से भी पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कोर्स आउटलाइंस इसका इसका देखा था एलएमएस के लिंक के ऊपर? मुझे थोड़ा सा रिस्पांस चाहिए क्लास की तरफ से। ये सर। और कोई? एनीवन एल्स? जी क्लास। यासिर बंगिश साहब, आपने देखा था? सलाउद्दीन? रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं आपकी क्लास? सीआर? यस सर। क्यों नहीं क्लास रिस्पॉन्ड?
सर हाफ ऑफ द क्लाइंट जो है ना सर, वो थोड़े से रिमोट एरिया में भी रहते हैं, तो सर थोड़ा नेटवर्किंग का भी इश्यू होता है, इस वजह से भी थोड़ा सा। अच्छा चलें, बाकी और कोई क्लास में गर्ल्स आप में से क्या कोर्स आउटलाइन देखा हो किसी ने? जी यार यस सर। बेटा, आपको रिस्पांस कोई आता है, कोई आया है क्लास की तरफ से कि लेक्चर उन्होंने देखा या उन्होंने इसको एलएमएस के ऊपर कोर्स आउटलाइन आपने देखी हो? ये सारे लेक्चर। जी बेटा, जी सर, देखे हैं लेक्चर। लेक्चर देखे हैं तो कुछ समझ आए थे? यस सर। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। तो सबसे पहले जो आता है वो हिस्ट्री ऑफ डाटा प्रोसेसिंग आता है। हिस्ट्री ऑफ डाटा प्रोसेसिंग जो है आप आपके पास वो लेक्चर शेयर करूं मैं आपसे? यस सर, कर दें स्लाइड शेयर। आपके पास डाटा, जो इसका टॉपिक था वो हिस्ट्री ऑफ डाटा प्रोसेसिंग है। तो जो हिस्ट्री ऑफ डाटा प्रोसेसिंग है ये बेसिकली स्टार्ट होता है आपके पास पास्कल से, कि ये पास्कल के साथ ये स्टार्ट होता है। आपने पास्कल का नाम सुना है क्लास? पास्कल, एनीवन? ये आपके पास स्टार्ट हो जाता है इसका अगर आप और हिस्ट्री में जाते हैं -2500 बीसी में, तो अबैकस है आपके पास, नेपियर बून है, स्लाइड रूल है, उसके बाद आपके पास पास्कल आ जाता है, लेबिट्जिन मैकेनिकल मल्टीप्लेयर है, कॉल्मर कैलकुलेटर है, पंच कार्ड मशीन्स आती थी, मैकेनिकल कंप्यूटर्स हैं। लेकिन क्योंकि ये आपका ये कोर्स है, ये आपका माइनर कोर्स है, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं गया। तो सबसे पहले आपके साथ जो क्लास जो शेयर किया वो मैंने डाटा को शेयर किया कि डाटा जो प्रोसेसिंग है ये एज अ होल आपका फोर्थ जो चैप्टर है उसके अंदर डाटा प्रोसेसिंग आती है। लेकिन हम इसको टच करें कि डाटा क्या है, कि कोई भी आपका कलेक्शन ऑफ फिगर्स जो है, कोई आपका नाम जो है आपके मार्क्स एग्जामिनेशन या आपके डाटा के अंदर आते हैं। फिर आपके टाइप्स के अंदर न्यूमेरिक और कैरेक्टर डाटा है। न्यूमेरिक डाटा में आपकी नम्स वगैरह, कैरेक्टर डाटा में आपके वर्ड पिक्चर्स वगैरह ये चीजें आती हैं। उसके बाद जब आप इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो स्ट्रिंग डाटा है, ग्राफिकल डाटा, उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक डाटा की तरफ आप चले जाते हैं। डिटेल में हम इंशाल्लाह इसको 4 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास जो ग्राफिकल डाटा में आपके पास पिक्चर्स आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं, जो मेन टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ डाटा प्रोसेसिंग या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ तक आपने क्लास इसको स्टडी किया था कि नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट? सर पढ़ा है। अच्छा, जो पीछे मैंने अभी बोला ये आपने समझ आ गई थी आपको? यस सर, ये क्लियर है। अच्छा, अब जब हम जनरेशन्स की तरफ आते हैं तो बीइंग ये आपका जो माइनर कोर्स है, तो माइनर कोर्स में मैं इसको बहुत पीछे नहीं लेके गया, मैं इसको जनरेशन तक लेकर आया। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आपको एक तो फायदा ये होगा कि आप को समझ भी आ जाएगी कि जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर थे ये स्टार्ट कैसे हुए, और जो हिस्ट्री ऑफ डाटा प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर्स के से प्रोसेसिंग से स्टार्ट होनी थी, वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। बेसिकली डाटा प्रोसेसिंग के लिए ये वो चीज है कि आपके पास कोई इनपुट होगा, वो किसी चीज से उसको आप प्रोसेस करेंगे। इवन वो आपका कैलकुलेटर है, या अगर आप पीछे चले जाते हैं पास्कल या बैकस की तरफ, तो आपके पास ये चीजें डाटा जो था वो इसको कैसे प्रोसेस होता रहा। तो सबसे पहले जब हम हिस्ट्री ऑफ जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ जाते हैं तो ये जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे काफी बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। इनको एक स्पेशल डेडिकेटेड बंदा चाहिए होता था जो कि इनको रन करता था। उसके बाद
जो भी आपके पास आप इसको यूज करता था, उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मसला आ जाता था तो स्पेशल डेडिकेटेड आपके पास कोई बंदा चाहिए होता था जो उसको देखता था। ये स्ट्रेटेजी चलती रही, ये एरिया चलता रहा, और आपके पास जो बेसिकली कंप्यूटर्स आए थे वो 8086 मॉडल थे, और ये 1980s में ये कमाल हुआ था। और इससे पहले के जितने कंप्यूटर्स होते थे काफी बड़े हुआ करते थे। मैं आपसे जो जनरेशन पहली आई है वो 1940 से 1956 तक आई है। तो इसमें अगर आपको मैं आपके साथ वो शेयर करता चलूं, तो वैक्यूम ट्यूब्स आपके पास थी, और नहीं वो इसमें मेरे पास मैंने सेव नहीं की, सॉरी। मैं आपके साथ इसकी पिक्चर शेयर करना चाहता था वैक्यूम ट्यूब्स की। आप क्लास आपको याद है आपके वैक्यूम ट्यूब्स, आपने इसको पढ़ा हो केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर? जी क्लास, क्लास। जी क्लास, यस सर। वैक्यूम ट्यूब्स याद है आपको? आपको अगर याद हो वैक्यूम ट्यूब्स एक सर शीशे ये की। तो जी वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लिए होती जी थी। जी जी, इलेक्ट्रिक करंट्स के लिए यूज होती थी। तो ये बेसिकली जो आपका फर्स्ट जनरेशन में भी ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए वो यूज किया करते थे इसको, और इसके अंदर मशीन लैंग्वेज जो थी वो यूज होती हुआ करती थी। और अभी तो जो आपने वैक्यूम ट्यूब्स पढ़ी होंगी वो काफी स्मॉलर साइज में थी। ये तो आपके घर के एक एक अलमारी के बराबर एक एक वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी, जिसमें आपका जो डाटा था वो फ्लो करता था, और बंच ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जो कि यूज होती थी आपके लिए इसको प्रोसेस करने के लिए। उनके साथ मसला ये था कि ये काफी हीट अप हो जाती थी। इनमें मसला ये आ जाता था कि ये खराब अगर हो जाए, या इनमें अगर 50-100 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई है और उनमें से एक वैक्यूम ट्यूब भी खराब होगी, तो आपकी जो प्रोसेसिंग होती थी वो खत्म हो जाती थी। उसके बाद इसका जो पर्सनल जो बिजनेस क्लाइंट कमर्शियल कंप्यूटर था वो यूनिवैक था, और वो यूज हुआ था। उसके बाद सेकंड जनरेशन में आपके पास ट्रांजिस्टर्स आए। इसने थोड़ा सा क्या किया कि आपके जो कंप्यूटर का साइज था उसको थोड़ा सा स्मॉलर कर दिया, और अब इसकी जो कॉस्टिंग थी वो थोड़ी सी चीपर होगी, फास्टर हो गया, और ये रिलायबल था एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसमें यहाँ पे हुआ ये था कि कुछ मॉडर्न लैंग्वेजेस जो थी, जिनको हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग अभी भी कहा जाता है, वो बॉल और फोटोन, वो उनका जो अर्ली स्टेज थी वो डेवलप हुई। और इस यहाँ पे सेकंड जनरेशन में आपके पास जो कंप्यूटर था वो एक वर्ड के इंस्ट्रक्शन को वो समझ सकता था। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आईसीज आए थर्ड जनरेशन में। इन्होंने थोड़ा सा और फास्ट कर दिया सिस्टम को, एफिशिएंसी थोड़ी सी और इंक्रीज हुई। और उसके बाद हम आते हैं आईसीज में। आपके पास जो कीबोर्ड था वो यूज हो गए थे इनपुट डिवाइसेस में, और आपके पास जो मॉनिटर्स थे उसके ऊपर वो उनका रिजल्ट जो था वो डिस्प्ले होता था। इससे पहले जो भी आप रिजल्ट यूज होते थे तो पंच कार्ड्स, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में आपके पास पंच कार्ड्स यूज हुआ करते थे। वो इनपुट के लिए यूज होते थे, और उसके ऊपर जो है वो पंच प्रिंट मशीन जो होती थी वो यूज होती थी, जिसपे आपका जो डाटा था वो प्रोसेस होता था। लेकिन थर्ड जनरेशन में आपके पास कीबोर्ड आए, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, और इसमें जो था वो थोड़ी सी मेमोरी भी आई थी जो कि आपके डाटे को सेव भी किया करती थी। ये स्मॉलर साइज में हो गए थे, और इनका जो साइज था वो काफी शॉर्ट था, और इनको ज्यादा हीटिंग के लिए जो है वो ज्यादा एसीज की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, और स्पेशल कोई लोग जो थे वो भी इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं थे। फोर्थ जनरेशन, ये वो जनरेशन है जिनकी जो अभी आप देख रहे हैं आपके पास आपके हाथ में जो है वो मोबाइल फोन की सूरत में, आपके डेस्कटॉप के ऊपर, आपके लैपटॉप की सूरत में, ये फोर जनरेशन कंप्यूटर्स हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ आए थे। इनका साइज जो था वो बहुत 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 छोटा हो गया था, और आपके पास आप जो है वो इसको लेटेस्ट अपने पास इसको देख रहे हैं।
5th जनरेशन, ये वो जनरेशन है जो कि आने वाला है और आ भी चुका है कहीं पे, और आपके काफी जो रोबोट्स हैं पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए वो यूज हो रहे हैं और आप इसके साथ जो है वो कैपेबल है आपकी 5th जनरेशन के, वो अपने आप को सेल्फ लर्न कर सकें और सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकें। क्लास एनी क्वेश्चन विद लेक्चर 1 ताकि हम लेक्चर 2 की तरफ जाएं, या इसमें कोई चीज आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं इसकी डिटेल पिक्चर्स जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। जी क्लास। नो सर। ये कौन बोला है? सर मैं सीआर। तो बाकी क्लास क्यों नहीं बोल? मैं क्वेश्चंस पूछूं आपसे? हैं क्लास, या आप लोग अभी तक सोए हुए हैं? जी अच्छा, एहसन साहब आप लाइन पे हैं? मोहम्मद एहसन। सीआरजीआर प्लीज अपने ग्रुप में बता दें कि क्लास में आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन रहे, एक्टिव रहे। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज वो भी जो है वो आप पूछ सकते हैं, ताकि आप आपको कोई भी क्यूरी है वो मैं क्लियर कर सकूं। ठीक ठीक है? है सर। यहाँ तक कोई सीआरजीआर कोई इशू है आप लोगों को बच्चे, नो सर, सर क्लियर है। या ये थोड़ा सा नो मुश्किल सर। था, या आपको समझ नहीं आया, या मैं समझा नहीं पाया? नो नो सर, नहीं सर, आसान था। ये शांत है सर। अच्छा लेक्चर 2 को देखें। यस सर। यस सर। चलो लेक्चर 2 देखते हैं। लेक्चर 2 एक मिनट में हेलो। जी मैडम। अच्छा सॉरी, मैं क्लास थोड़ा सा बिजी था। अ, आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपके पास आपके घर में कौन कौन से है, क्या मैं जान सकता हूँ? सीआर जीआर क्लास। जी क्लास। हेलो। जी सीआर जीआर, क्या मैं जान सकता हूँ आपके पास? सर पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं और गेमिंग कंसोल्स वगैरह भी होते हैं। नहीं, आपके पास घर में कौन कौन से हैं आप यूज कर रहे हैं उसको? सर मोबाइल फोन्स वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह, जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है वो वाला। और बाकी क्लास? सलाहुद्दीन साहब। यार मजा नहीं आ रहा, आप लोग पार्टिसिपेशन नहीं आ रही। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपके पास आगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपके पास जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं, गेम कंसोल्स हैं, सर्वर्स हैं, मेन फ्रेम है, सुपर है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं, वेरिएबल कंप्यूटर्स हैं।
तो नेक्स्ट टाइम क्लास मैं ये कहूंगा कि जो आपको लेक्चर आपके पास वीक के होंगे, तो सबसे पहले मैं भी क्वेश्चंस किया करूंगा आपसे, ताकि आपकी इनपुट भी आए और आप इसको देखें भी और आप इसको समझे भी। ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। होपफुली मैं ये जानता हूँ कि आप इस जानते हैं ये तमाम सारी चीजें, लेकिन कुछ सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि आप नहीं भी जानते और आपको चाहिए कि वो आपको आप इसमें इंटरेस्ट लें। पर्सनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो आपके डेस्कटॉप या माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद यही सब में प्रोसेसर है, मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइसेस है, और एक या दो या तीन आपके पास इसमें इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस आएंगी। आपके पास जो है वो मैन्युफैक्चरर्स में एप्पल है, सोनी है, डेल है, और उसके बाद एचपी है। यूजेस उसमें आपके पास जो है वो आप उसको ऑफिस यूज के लिए यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर लैब्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस यूज हो सकता है, बजटिंग के लिए यूज हो सकता है, गेम्स के लिए यूज हो सकता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए यूज हो सकता है। उसके बाद आपके पास जो आते हैं वो मोबाइल कंप्यूटर्स आते हैं। वो कंप्यूटर जो उनको आप इजीली अपने पास कैरी कर सकें, बैग में डाल सकें, ये वही काम आपको करके देता है जो कि आपका पीसी नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो आपको करके देगा। सिर्फ इसके साइज का फर्क होगा, और बाकी इसके जितने भी प्रोसेस है वो सेम होता है। तो आपके पास जो है वो आपसे मैंने इसको वो कंप्यूटर्स हैं जिनको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, आप इनको कैरी कर सकते हैं और आप इनको हाथों में होल्ड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स हैं आपके पास, लैपटॉप्स हैं, नोटबुक्स हैं, टैबलेट्स हैं और ई बुक्स हैं। अच्छा, टैबलेट्स और ई बुक्स में फर्क है, ये याद रखिए कि क्लास टैबलेट वो टैबलेट है जो कि आपके पास आईफोन, मैकिंटॉश या एंड्रॉइड के साथ होगा। ई बुक्स वो नहीं है। ई बुक्स के एक अलग टैबलेट की तरह डिवाइस होती है, जिसमें आपके पास जितना भी मटेरियल आएगा वो रीडिंग मटेरियल आता है, और वो उसमें आप बुक्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसमें बुक्स को यूज कर सकते हैं। आपके पास सैमसंग है, नोकिया, एप्पल, लिनोवो, ओप्पो, डेल, ये आपकी मैन्युफैक्चरर्स हैं। गेम कंसोल्स आपके पास आ जाती हैं। ये भी आपके कंप्यूटर एम्बेडेड प्रोग्राम्स की तरफ आती हैं, जिसमें आपके पास जो है एक्सबॉक्स है, आपके पास जो है वो प्ले स्टेशन है। ये भी आपके उसमें आते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस में आते हैं। आपके जो गेम कंसोल में होगा हैंडहेल्ड, जो इसका इनपुट होगा, स्क्रीन आपके पास जो आउटपुट में आएगी, और एक जो कंसोल होता है, जो जो डिवाइस होती है जिसमें हार्ड ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क या मेमोरी कार्ड आपका डालते हैं और आप उसके साथ प्ले आउट करते हैं। उसके बाद आपके पास सर्वर्स आ जाते हैं। सर्वर ये बेसिकली स्पेशल पर्पस आपके पास जो है वो सिस्टम होता है जो कि सेंट्रली आपके जो नेटवर्क है उसको कंट्रोल करता है। स्विचेस के साथ आपका डेटा जो है पास ऑन होता है। अभी आप जो इवन जो जूम के ऊपर हम मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं, इसका भी एक सर्वर है स्पेशल। वो ये तमाम जो लोड है वो उसको बर्दाश्त कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपका CMS HUSIS का जो है वो उसका अपना सर्वर मौजूद है, जिसमें आपका डाटा सारा स्टोर होता है और आप उसको इजीली एक्सेस करते हैं। बंच ऑफ क्लिक आपके पास सारी चीजें जो आती हैं, ये काफी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू पीसी। आपके पास जो है वो यूजर्स में थाउजेंड्स ऑफ जो आपके यूजर्स हैं वो एट अ टाइम कनेक्टेड होते हैं, और आप उसके साथ जो है वो डाटा अपना शेयर करते रहते हैं। उसके बाद आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाते हैं। ये दे आर मोर फास्ट देन सर्वर्स। मैं अगर इसको सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो द कलेक्शंस ऑफ सर्वर जो होगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। काफी सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो कंबाइन होके आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो उसको बनाता है। उसके बाद आपके पास इसमें ये अगर आप इसको देखें, प्लीज इसको उसके साथ मिक्स ना कीजिएगा अपने जो जनरेशन्स के साथ, क्योंकि जनरेशन में आपके पास बड़े कंप्यूटर तो थे, लेकिन यहाँ पे ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है आपका, तो ये इस मल्टीपल थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं। ये 4th जनरेशन के ही हैं। ये काफी बड़े साइज में होंगे, रैक्स में ये इनको डाला जाता है। आप
आपको मैं सर्वर्स भी दिखाऊंगा लाइव जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे कि वर्किंग भी आपको मैं शेयर करूंगा आपके साथ, और सुपर कंप्यूटर्स की कुछ वीडियोस आपके साथ में शेयर करूंगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी किस तरह जो है वो आप इसको यूज करते हैं और कितने पावरफुल होते हैं आपके पास। ये थाउजेंड्स ऑफ डाटा, जो डाटा होगा वो उसको विद आप क्या कह सकते हैं, नैनो सेकंड्स में उनको वो रिजल्ट आपको ये प्रोवाइड करके देता है। उसके बाद आपके पास जो है वो यूज होता है, यूजेस इसके आपके पास बैंक्स में है, आपके पास कॉर्पोरेट इदारों में आप इसके पास आ जाते हैं, इसके बाद इंश्योरेंस में आ जाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो इसको यूज करते हैं हमारे पास। इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं और हम आपका जितना डाटा है वो सारे इसके अंदर स्टोर करते रहते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो जो मेन फ्रेम पॉपुलर मेन फ्रेम है फुजित्सु है और हिटाची के मॉडल्स हैं। उसके बाद आपके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं। पाकिस्तान में सुपर कंप्यूटर सिर्फ मिलिट्री के पास है या आपके जो नस्ट है ये इसको यूज करते हैं रिसर्च पर्पस के लिए, और ये ज्यादा एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और इनका साइज भी उनसे काफी बड़ा है, लेकिन एज पर द स्पीड और जो कैपेबिलिटीज हैं वो कोऑर्डिनेट्स इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये आपको प्रोसेस करके देता है। ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, ये जैसे अर्थक्वेक्स के लिए या जो आपकी रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन है जो होगी उसके लिए यूज होता है। आपकी जो प्रेडिक्शंस आती हैं रेनफॉल्स, विंडस्टॉर्म की, अर्थक्वेक की, वो उनकी प्रेडिक्शन के लिए जो है वो आपके सुपर कंप्यूटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। आपके पास जो है वो जो यूनिटी टेक्सला है वो इसको रन करता है, और जो नस्ट है वो इसको रन करता है। ये आपकी जो मिलिट्री पर्पस के लिए कि जो आप सिमुलेशन जो है वो इजीली रन कर सकें थ्रू सुपर कंप्यूटर, आपको ये एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोसेस करके देता है। इसमें जो पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं वो IBM का सिक्विया है, फुजित्सु है, IBM का मीरा है, और IBM का सुपर MUC जो है वो यूज होता है। उसके बाद आपके एम्बेडेड कंप्यूटर्स आते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स में आपके पास जो है वो आपके गाड़ियों के अंदर जो है वो कंप्यूटर्स हैं, आपके पास जो वॉचेस, डिजिटल वॉच आपके पास मौजूद है, आपके पास लाइट्स में आ जाती हैं। इनमें इंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद होती हैं ऑलरेडी, और वो जो टास्क है वो कम्प्लीटली बार बार वही जो सिस्टम है वो उसी को रिपीट करते रहते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो शायद आसपास आपके पास हो, आपके पास प्रिंटर अगर है तो प्रिंटर है, फोटोकॉपी मशीन्स हैं, माइक्स हैं आपके पास जो डिजिटल वॉचेस हैं, ये इसके अंदर जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स यूज होते हैं। फिर वेरिएबल कंप्यूटर्स जो है वो आपके पास आगे वॉचेस के अंदर, आपकी ग्लासेस के अंदर वो आपको हार्ट बीट आपको कैलकुलेट करके देती है, टाइम बताती है, आपका जो है वो कैलेंडर आपके साथ शेयर करती है, और आपकी जो लोकेशन है वो ट्रैक की जा सकती है GPS के ऊपर। तो क्लास आपको समझ आई इस लेक्चर 2 की, या कुछ क्यूरीज हैं तो प्लीज आप मैं आपसे अपना ईमेल जो है वो शेयर कर सकता हूँ। आप मुझसे ईमेल के ऊपर पूछ सकते हैं, मेरा सेल फोन नंबर ले लीजिएगा, मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मेरी रिक्वेस्ट है कोई किसी चीज में आपको कोई चीज ना समझ आए तो एनी टाइम यू कैन आस्क मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और कोई टाइम की कोई कैद नहीं है, आप कोई भी चीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी क्लास। जी क्लास। जी CR GR। यस सर। यस जी सर ठीक है। कोई क्लास को बता दें, कोई मसला हो, आप मेरे एकेडमिक ऑफिसर जो आपकी है मैडम तस्कीन, उनसे मेरा नंबर ले लें। अगर किसी चीज के आपके ऊपर आता है, मैं आपसे अपना ईमेल जो है वो शेयर कर लेता हूँ, मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसके आपको नोट्स चाहिए वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपका जो करिकुलम है ये मल्टीपल रेफरेंसेस से मैं आप शेयर करता रहता हूँ उसको मैं मतलब इसकी कोई स्पेशल बुक नहीं है। आपको अगर बुक लेनी होगी तो हो सकता है कि आपको हर चैप्टर की अलग बुक लेनी पड़े,
तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए, थ्योरिटिकल डाटा चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेजेंटेशन स्लाइड में मैं आपसे शेयर कर लूंगा स्पेशल हर एक उसके लिए। इसके अलावा और कोई क्यूरी है आपके या कोई क्वेश्चन है क्लास का, तो मुझसे आप कर सकते हैं। आई एम ओपन टू एनी मैं, अगर आपको ये भी चीज है कि मैं समझा नहीं पा रहा या इसको आसान करना चाहिए, तो वो भी मैं इजीली उसको आपके साथ जो है वो चेंज करने को तैयार हूँ। आई एम ओपन टू एनीथिंग। मेरा मेन मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि आपको ये चीज जो है वो इजीली समझा सकूं और आप इसको समझ सकें। जी क्लास। जी क्लास, अब आपकी बारी है। जी सर क्लास चाह रही थी कि आप जो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ना, उनकी स्लाइड जो पीपीटीज में होती है वो सेपरेटली भेज दें ताकि वो बच्चे फोटोकॉपी करवा लें। अच्छा चले, मुझसे आप वो मैं उसको अभी मुझे कहा गया था कि मैंने YouTube ही के वीडियो लिंक ही शेयर करना है, क्योंकि आप लोग फिर जो है वो पढ़ते नहीं है, तो लिहाजा मेरे पास तो सारी चीज जो है वो स्लाइड के अंदर भी मौजूद है, और एक स्लाइड जो शायद हो सकता है मैंने कोई 4-5 रेफरेंसेस से बनाई हो, तो वो जो रेफरेंस है मेरा जिससे ये मैंने बनाया हो, तो वो रेफरेंसेस भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं शेयर कर लूंगा आपसे। किस तरह शेयर करना पड़ेगा आपसे? कोई ग्रुप बनाएंगे आप उसका, या क्या करेंगे? जी क्लास। सर सीआर आपका नंबर ले लेगा, मैम से स्क्रीन से वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, फिर आप उसको भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, यस सर, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा सर, आप मुझे सारे लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नो सर, ऑल क्लियर। नो सर। ये आसान था या मुश्किल था? सर अभी तक तो आसान है। आगे भी बहुत आसान है, आगे इससे आसान है। मैं तो चाहता हूँ कि ये आसान से आसान बनाता जाऊं। अगर आपके जो करिकुलम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप आपके लिए आपको थोड़ा सा टफ लगेंगे, लेकिन वो मैं, मेरी कोशिश होती है कि वो आसान से आसान तब बनाता जाऊं, क्योंकि ये आपका माइनर सब्जेक्ट है, आपका मेजर नहीं है। और दूसरा और कोई क्वेश्चन? जी बच्चों। अच्छा क्लास में एक चीज आपसे, एक और चीज शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब तक आपका फर्स्ट चलता रहे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये तो वो चीजें हैं जो कि आसान होती जाएंगी। इसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये वो चीजें हैं जो कि इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा एज अ टीचर कि आप इसको प्लीज अच्छी तरीके से सीखिएगा, और इस पे मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपकी बहुत काम आने वाली हैं। आपके जब आप रिसर्च करना चाहते हैं, चाहेंगे, या आगे कोई सिस्टम नया, कोई अपना मॉडल कोई डिजाइन करना चाहेंगे, या कोई अपना डाटा प्रोसेस करना चाहेंगे, तो ये चीजें आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी। जी क्लास बच्चू। ठीक है सर। अच्छा प्लीज अपनी क्लास को CR GR ये कहिएगा कि पार्टिसिपेशन वो प्रॉपर करे। मेरा नहीं ख्याल कि सारे जो हैं वो रिमोट एरियाज में रहते होंगे, तो मैं किसी से भी क्वेश्चन करूंगा और उसको मैं फिर नोट डाउन भी करूंगा। ओके सर। ठीक है ये सर। याद रखिए। ठीक है सर। ये एक आध बंदा, और आज जो पार्टिसिपेशन है वो आपकी 21 की है, 50% ऑफ द क्लास। अभी तो मैंने अटेंडेंस आपकी नहीं लगाई, तो मैं आपके एकेडमिक ऑफिस से पूछूंगा कि क्या अटेंडेंस भी लगानी है। बाकी क्लासेस की आपकी अटेंडेंस होती है बेटा? नो जी सर। बेटा, नहीं होती? अटेंडेंस तो नहीं होती। चलो अच्छी बात है। तो आज पहली क्लास में आपके पास 21 है। नेक्स्ट टाइम आपके पास जो है वो लैब लैब में जब आपके पास लिंक आएगा, तो लैब में आपके पास फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है। Yes, sir.
और कोई क्वेश्चन बच्चों? क्योंकि मैं थोड़ी देर में आपके लेट टाइम लैब की भी लिंक्स जो है वो शेयर कर लूंगा आपकी मैडम से, वो आपके पास आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ चीजें हैं तो आप पूछ सकते हैं बच्ची। या मैं मीटिंग एंड कर दूं? जी क्लास सर सब क्लियर है। सब क्लियर है? चलो ठीक यस है, सर। थैंक यू। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर।